41 रक्षाबंधन। माया ने रेहान की तरफ देखा और बोला, भाई टैलेंट और काम का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। मैं जब 15 साल की थी तब से इस तरह का काम करती हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ सबके अच्छे और अच्छे लोगों की मदद के लिए करती हूँ। कभी किसी के लिए बुरे के लिए और मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करते। तो प्लीज़ मुझे ऐसी देखना बंद करो जैसे कि मैं कोई आतंकवादी हूँ, ठीक है? माया की बात पर रेहान झेप गया और अपनी नज़र घुमाकर इधर उधर देखने लगा। वह लोग अभी लगभग घर के बाहर पास पहुंच गए थे। विला के पास बाहर थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी हुई थी। माया ने रेहान को गाड़ी रोकने के लिए कहा और कार से बाहर चली गई। माया के कार के पास आती है उस कार में से कुछ लोग बाहर आए। रेहान जो कि कार के अंदर बैठा सब कुछ देख रहा था, उसे लगा कि शायद वह लोग माया को कोई नुकसान पहुंचाए। वह कार से बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन उसकी हैरानी के लिए वो लोग जो उस कार से बाहर आए थे वह सारे लोग माया के आगे झुकी और उसे ग्रेट कर रहे थे। वह सारे लोग ब्लैक कलर के कपड़ों में थी, जैसे कि कोई बॉडीगार्ड। रेहान को माया उन लोगों से बात करते हुए दिख रही थी। अचानक से रेहान ने देखा कि उन लोगों ने कार में से करीब करीब 8 से 9 गिफ्ट्स निकाले और माया उनको इंस्ट्रक्ट करते हुए रेहान की गाड़ी के पास लाने लगे। माया ने रेहान की साइड की विंडो पर नोक किया। रेहान ने विंडो नीचे की तो माया ने एक मीठी मुस्कान के साथ रेहान को देखते हुए कहा, भाई क्या आप प्लीज़ कार के डिक्की ओपन कर दोगे? माया के इतनी बोलते हैं रेहान हाँ में सर हिलाकर अपनी कार के डिक्की को ऑन कर देता है। माया ने उन सारे आदमियों को कार की डिक्की में वह गिफ्ट रखने के लिए कहा और उसके बाद उन लोगों को वहां से जाने के लिए कह दिया। उन लोगों ने फिर से माया के आगे सर झुकाया और शांति से वहां से चले गए। रेहान तो ये सब देखता ही रह गया। आज ही कुछ घंटे में उसकी बहन ने उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ दिखा दी थी। अपनी बहन को वह जितना समझने की कोशिश कर रहा था, इतनी ज़्यादा वह पहेलियां की तरह उलझती जा रही थी। रेहान कुछ बोलता उससे पहले ही माया ने कहा, भाई प्लीज़ जल्दी घर चले। रात के 2:30 बजे बज रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। कल मुझे कॉलेज भी जाना है और दूसरे काम भी करने हैं। प्लीज़ क्या आप कर को जल्दी घर के अंदर लेकर जा सकते हैं? आज के बारे में हम कल आराम से बात कर गए। जब रेहान ने माया की बात सुनी, उसके बाद उसने जब अपनी घड़ी में समय देखा तो उसे पता चला कि है अभी रात की 2:30 बजे बज रहे हैं। उसे बुरा फील हो रहा था। पहले अश्विन ने बताया था कि माया 6 बजे उठकर कॉलेज गई। जब कॉलेज से आई उसके बाद उसको आराम करने का ज़्यादा समय नहीं मिला। उसके बाद ही उसे तैयार होकर पार्टी में आना पड़ा। पार्टी के बाद रेहान के दुश्मनों ने हमला करने के बाद माया ज़रूर बहुत ज़्यादा थक गई होगी। यह सोचकर अभी रेहान को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा था। एक तो उसकी बहन अभी अभी घर वापस आए, ऊपर से उसे राजकुमारी की तरह रहने की जगह पर अपने भाई के दुश्मनों से लड़ना पड़ा। कहाँ उसे माया की रक्षा करनी चाहिए थी, कहाँ माया ने उसकी रक्षा की, यह सोचकर उसने जल्दी से गाड़ी को विला के अंदर लेकर चला गया। जब वह लोग विला के अंदर आए तो कुछ गार्ड्स जो कि डोर पर पहरा दे रहे थे, उनके अलावा घर में सब सो गए थे। परिवार के लोग और नौकर भी अपने कमरे में जाकर आराम कर रहे थे। माया ने रेहान को गुड नाइट कहा और अपनी रूम में चली। रेहान भी कुछ ज़्यादा ही थक गया था, इसलिए बिना ज़्यादा सोच वह भी अपने रूम में चला गया। अगली सुबह माया को सोना वैसे तो बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन राणा मैंशन में नया घर होने की वजह से वह बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। आज माया सुबह 7 बजे फ्रेश होकर नीचे आ गई। उसने रेड कलर का कुर्ता और उसके साथ वाइट कलर का सलवार कैरी किया था, साथ में वाइट कलर की चुन्नी डाल रखे थे। काजल और सिंपल लिप बाम में भी वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। दमयंती जी और माया के पापा हाल में बैठे कुछ बात कर रहे थे। विला के सारे नौकर भाग भाग कर घर की सजावट कर रहे थे। माया जो कॉलेज जाने वाली थी वह दमयंती जी के पास आकर बैठी है और विक्रम जी और दमयंती जी को पहले गुड मॉर्निंग विश करती है। वह दोनों भी प्यार से हंसते हुए माया को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद माया डेकोरेशन को देखकर बोलते हैं, आज कुछ स्पेशल है क्या? आज घर में इतनी सजावट क्यों हो रही है? माया की बात सुनकर दमयंती जी उसे देखकर हंसती है और बोलते हैं, बेटा आपको पता नहीं है क्या, आज रक्षाबंधन है। इतने सालों से इस घर में आपके भाइयों को राखी बांधने के लिए आप नहीं थे, इसलिए रक्षाबंधन नहीं मानते थे, लेकिन इस साल आप हैं उन्हें राखी बांधने के लिए, इसलिए इस घर को आज सजाया जा रहा है। वैसे भी यहाँ पर आज आपका पहला त्योहार है आपके वापस घर आने के बाद। 42 रक्षाबंधन 2। राणा मैंशन काफ़ी आलीशान और काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसकी सजावट में घर के सारे नौकर और कुछ डेकोरेटर भी जुड़े हुए थे। कोई फूलों को यहाँ से वहाँ ले जा रहा था, कोई दरवाजे पर तोरण सजा रहा था, कोई रंगोली को सजा रहा था, तो कोई सुबह का वक्त होने की वजह से राणा मैंशन के परिवार के लिए नाश्ता लगाया था। दमयंती जी समय समय पर सारे नौकरों को जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। वहीं पर माया विक्रम जी के पास सोफे पर बैठी हुई थी। विक्रम जी कॉफ़ी पी रहे थे, वहीं माया चाय ले रही थी। कल का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजी था। आखिर बहुत सारे इंसानों को उसने मारा था। सिद्धार्थ को लगभग 2 बार पीटा था। अश्विन के कहने पर पार्टी की तैयारी भी की थी। ऊपर से रेहान के साथ आने की वजह से वह लगभग 3 बजे सोने गई थी, जिस वजह से उसे 4 घंटे की नींद थी प्रॉपर नहीं मिली थी। अपनी नींद को भगाने के लिए उसने चाय पीना बेहतर समझा। पूरे घर में रक्षाबंधन की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही थी। आखिर इतने सालों के बाद घर की बेटी घर वापस आई थी।
तभी सीडीओ से रेहान आते हुए दिखता है। रेहान ने आज वाइट कलर की शर्ट के साथ ट्राउज़र पहना हुआ था। आज वह दिन भर अपनी बहन और परिवार के साथ घर पर रहने वाला था, इसलिए उसने घर के कपड़े पहने हुए थे। अभी अभी फ्रेश होकर आने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए दिख रही थी, जिससे वह और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। माया ने उसकी तरफ देखा। रेहान भी अप्रिशिएशन के साथ माया की तरफ ही देख रहा था। वह वहां पर आया, उसने विक्रम जी के पैर छुए और माया को गुड मॉर्निंग बोलकर वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक नौकर हाथ में काफ़ी लेकर आया और उसने रेहान के हाथ में काफ़ी का मग थमा दिया। रेहान ने माया की तरफ देखकर बोला, लिटिल प्रिंसेस, आज आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? क्या आप कोई विला लेना चाहती हैं या आपको कोई ज्वेलरी चाहिए या कुछ स्पेशल जो आपको चाहिए? माया ने रेहान की तरफ देखा और कहा, भाई मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जितना है वह मेरे लिए बहुत है। रेहान को लगा नहीं था कि माया इस तरीके से कोई जवाब देगी। अगर कोई दूसरी लड़की होती तो वह खुशी खुशी ऐसे अवसर का फ़ायदा उठाती और अपने भाई को लगभग पूरी तरीके से लूट लेती, लेकिन माया ने रेहान से किसी चीज़ की डिमांड ना करते हुए सीधे सीधे उसे मना कर दिया था। अभी रेहान और माया कुछ बात ही करने वाले थे कि अश्विन और आदित्य दौड़ते हुए माया के पास आए, जैसे कि वहां पर कोई मैराथन चल रही है, और सीधे जाकर माया से चिंगम की तरह चिपक गए। माया जो इस एक्शन के लिए तैयार नहीं थी वह हैरान हो गई। वह उन दोनों भाइयों के बीच किसी सैंडविच की तरह फंस गई थी। अश्विन और आदित्य अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज़ के साथ माया को गले लगाकर जोर से चिल्लाकर बोले, हैप्पी रक्षाबंधन सिस्टर। माया जो कि आदित्य और अश्विन के बीच फंसी हुई थी, उसने जैसे तैसे करके अश्विन के हाथ पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, आदित्य भाई मुझे छोड़ो, अगर आप लोग मुझे ऐसे ही पकड़े रहे तो हैप्पी रक्षाबंधन तो नहीं, लेकिन मेरा लास्ट रक्षाबंधन जरूर हो जाएगा, मुझे ठीक से सांस नहीं आ रही है। उसके इतना कहते हैं अश्विन उससे थोड़ा अलग हुआ, लेकिन आदित्य जिसकी इच्छा नहीं लग रही थी कि वह माया से अलग हो, पीछे से किसी हाथ में आदित्य को माया से दूर खींच लिया। जब आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो रेहान उसको घूरती नज़रों से देख रहा था। रेहान ने ही आदित्य की कॉलर से पकड़कर उसे पीछे खींच लिया था। रेहान को आदित्य और अश्विन का माया के यूं गले पड़ना पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रहा था। वह भी अपनी बहन से इसी तरह गले मिलना चाहता था, लेकिन बड़ा होने की वजह से और अभी अभी अपनी बहन से मिलने की वजह से वह इस तरीके से अपनी बहन को गले नहीं लग पा रहा था। इसी कारण वह अश्विन और आदित्य को भी माया को गले लगाते हुए नहीं देख पा रहा था। एक पल के लिए उसे ख्याल आया कि अगर वह माया की आसपास की उम्र का अश्विन की तरफ खुशमिजाज लड़का होता तो कितना अच्छा होता। उसे यूं सीरियस नहीं रहना पड़ता और वह जब चाहे तब माया से इसे चिपक सकता। फिर उसने अपने ख्याल को झटक दिया, उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, धीरे धीरे माया के दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए। उसने ऐसा सोचकर खुद को नॉर्मल किया। रेहान आदित्य को वहां से एक तरफ खींच लेता है और उस सोफे पर बिठा देता है जिस पर वह खुद बैठा था, और फिर वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और अश्विन को साइड धकेलते हुए माया के बिल्कुल पास बैठ गया। फिर उसमें गुस्से से अश्विन और आदित्य की तरफ देखकर कहा, क्या तुम दोनों को इतना भी मैनर्स नहीं है? कोई अपनी बहन को इस तरीके से दबोचता है, अगर उसे कुछ हो जाता तो? माया को सारी चीज़ अजीब लग रही थी। माया ने रेहान के चेहरे पर जलन के भाव पढ़ लिए थे, लेकिन उसे किस चीज़ से जलन हो रही है यह उसे नहीं समझ रहा था। रेहान की बात सुनकर अश्विन और आदित्य को गिल्टी फील होने लगा। उनको यह महसूस ही नहीं हुआ कि रेहान अपनी जलन की वजह से उन दोनों को ऐसा कुछ कह रहा है। दमयंती जी वहां पर आए और आदित्य के कान खींचते हुए बोले, तुम आज फिर से इसी तरह बिना नहाए नीचे आ गए? आज रक्षाबंधन है, जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। कुछ अपनी बहन से भी सीखो और अपने बड़े भाई से भी सीखो, वह कैसे सुबह सुबह जल्दी नहाकर नीचे आ गए। 43 माया और राखी। आदित्य जिसके कान में दर्द हो रहा था वह दमयंती जी की तरफ देखकर चिल्लाकर कहता है, मम्मा मम्मा प्लीज़ मेरा कान छोड़िए, मैं बस अभी नहाने जा रहा हूँ, प्लीज़ अभी तो मेरा काम छोड़ दीजिए। क्या आज आप मेरा काम पकड़ना छोड़ सकते हैं? कम से कम मेरी बड़ी बहन के सामने मेरी इज्जत तो बनी रहने दीजिए। जाहिर सी बात है आदित्य नहीं चाहता था कि दमयंती जी माया के सामने उसका कान पकड़े। वह माया के सामने उसका क्यूट और अच्छा भाई बन के रहना चाहता था। माया आदित्य की बात सुनकर दमयंती जी की तरफ देखती हूँ और अपनी शांत आवाज में कहती है, माँ छोड़ दीजिए, उसका काम नहा लेगा। माया के इतना कहते ही दमयंती जी ने आदित्य का कान छोड़ देती है। जैसे ही आदित्य को लगता है दमयंती जी ने उसका कान छोड़ दिया है, वह सीढ़ियों से भागते हुए जाता है, मैं अभी नहाकर आ रहा हूँ। फिर वह बीच में रुककर पीछे पलटकर हाल में देखता है और बोलता है, वैसे अश्विन भाई ने भी नहाया नहीं है। आदित्य की यह बात सुनकर सारे लोगों का ध्यान अश्विन की तरफ चला गया। अश्विन जो काफ़ी पीने वाला था, जैसे ही वह पहला घुट लेता है आदित्य की बात सुनकर उसकी कॉफ़ी उसके गले में अटक जाती है और वह खांसने लगता है। जैसे ही अश्विन ने दमयंती जी को अपनी तरफ देखते हुए देखा, वह भी काफ़ी का मग टेबल पर रखकर दमयंती जी से दूर जाते हुए बोला, बुआ सा मैं भी अभी नहाकर आ रहा हूँ, प्लीज़ मेरा कान मत पकड़ना। दमयंती जी आंखें छोटी करके उसे देखती हैं और बोलती है, क्यों तुम्हारा कान न खींचूं? त्योहार का दिन है और तुम दोनों से नहाया भी नहीं जा रहा। फिर दमयंती जी माया की तरफ देखकर बोलती है, तुम्हें पता है प्रिंसेस, जब ये तुम्हारी एज का था तो 5-5 दिन तक नहीं नहाता था, और ये आदित्य के साथ
दमयंती जी ने इतना ही बोला था कि अश्विन जोर से चिल्लाया। बस फिर वह दमयंती जी के पास आकर उनके हाथ को अपने कान पर रखते हुए कहता है, आप मेरा कान ही पकड़ लीजिए, पर प्लीज़ वह बात लिटिल सीस को मत बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दमयंती जी उसका कान जोर से पकड़ कर कहती है, ऐसे ही जब तक अच्छे बच्चे की तरह काम करते रहोगे तो नहीं बताऊंगी। जाओ अभी जाकर तैयार हो जाओ। अश्विन भी जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से मुंह बनाते हुए चला जाता है। लगभग 15 मिनट बाद विक्रम जी, दमयंती जी, माया और माया के तीनों भाई डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज आदित्य और रेहान ने अपना चांस ले लिया था। वह दोनों माया के दोनों तरफ बैठे हुए थे। थोड़ी थोड़ी देर में रेहान कुछ ना कुछ खाना माया की प्लेट में डालता जा रहा था। वही आदित्य तो रेहान से भी एक कदम आगे आकर अपनी हाथों से माया को खाना भी खिला रहा था। भले ही माया उससे बड़ी थी लेकिन वह माया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। माया भी आदि का मन रखने के लिए उसके हाथ से खाना खा रही थी। वही अश्विन जो कि आज रेहान के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था, वह उन तीनों भाई बहन का स्वीट मोमेंट देखकर अजीब अजीब मुंह बना रहा था। उसे भी माया के पास बैठना था, माया को अपने हाथों से खाना खिलाना था। वही उसकी जलन पास बैठे दमयंती जी और विक्रम जी अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहे थे। उन्हें इसकी सिचुएशन पर हंसी भी आ रही थी। वहीं पर आदित्य तो और जानबूझकर अश्विन को दिखा दिखा कर माया को खाना खिला रहा था। खाना खाने के बाद अश्विन एक्साइटमेंट में बोलता है, लिटिल से सबसे पहले तुम राखी मुझे बांधना, क्योंकि मैं तुम्हारा क्यूट भाई हूँ। आदित्य बोलता है, नहीं दीदी, आप सबसे पहले राखी मुझे बांधना, मैं आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आया हूँ और वैसे भी आपका छोटा और सबसे फेवरेट वाला भाई तो मैं ही हूँ ना। माया को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक कठोर आवाज उनके कानों में पड़े, माया सबसे पहले मुझे राखी बांधेगी क्योंकि मैं माया का बड़ा भाई हूँ। यह आवाज किसी और की नहीं, रेहान की थी। अभी उसने पहली बार अपने छोटे भाइयों से कुछ लेने की कोशिश की थी। वही उसकी बात सुनकर दमयंती जी और विक्रम जी रेहान की तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने आदित्य और अश्विन को बहुत बार लेते हुए देखा था, पर कभी भी रेहान उनके बीच इन्वॉल्व हुआ न। उसे फेस्टिवल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। अगर कोई चीज़ अश्विन और आदित्य उससे मांगते तो वह बिना एक सेकंड गवाए उन्हें दे देता था। कहने को वो उन दोनों का बड़ा भाई था, पर वह एक पिता की तरह उन दोनों से प्यार करता था। अश्विन और आदित्य जो कि अभी तक बच्चों की तरह लड़ रहे थे, जब उन्होंने रेहान की बात सुनी तो वह कुछ सेकंड तक फ्रिज रहे। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और लपक कर दोनों रेहान की तरफ भाग गए। रेहान, जिसे उनके नेक्स्ट मूव का कुछ कुछ अंदाजा हो गया था, वह उन दोनों की तरफ आंखें बड़ा किए देखकर बोलता है, सोचना भी मत। लेकिन अचानक उसने अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर दिया क्योंकि अश्विन और आदित्य दोनों ने रेहान के एक एक पैर पकड़ लिया आए और उससे माया को उन्हें पहले राखी बांधने की गुहार लगाने लगे। वह कोयला जानवर की तरह अपने दोनों हाथ और पैरों को रेहान के पैरों के इर्द गिर्द लपेट कर बैठे थे। अश्विन बोलता है, भाई देखो, मैं तो आपका क्यूट भाई हूं ना, प्लीज़ पहले मुझे राखी बंधवाने दीजिए। आदित्य बोलता है, भाई मैं क्यूट और स्वीट के साथ साथ छोटा भी हूं, प्लीज़ मुझे पहले बंधवाने दीजिए। वो दोनों अलग अलग बहाने लगाकर और रो रो कर रेहान को मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन आज रेहान उनके बहाने में नहीं आ रहा था। वो उन दोनों से अपने पैरों को जुड़ने की कोशिश कर रहा था। वही माया को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। विक्रम जी आई तो इस नज़ारे का मजे से लुत्फ़ उठा रहे थे और दमयंती जी जो कि इस तमाशे से परेशान हो रही थी, उनके कान में इन दोनों की दहाड़े मारकर रोने से दर्द होने लगा था। वह चिल्लाकर बोली, बस करो तुम दोनों, राखी अभी नहीं बांधनी है, शाम को बांधनी है। अभी भद्रा चल रही हैं और 2 बजे के बाद से मुहूर्त है, तब तक नहीं बांधनी। च 44 माया मॉल में। आदित्य और अश्विन जो कि अब तक दहाड़े मारकर रो रहे थे, दमयंती जी की बात को सुनकर एकदम से चुप हो गए। फिर उन्होंने एक साथ एक दूसरे को देख और रेहान के पैर को छोड़कर खड़े हुए। फिर उन्होंने अपने कपड़ों को ऐसे झाड़ा जैसे उन पर धूल लग गई है। रेहान को उन्हें ऐसा देखकर अजीब नहीं लगा क्योंकि यह उन दोनों का हमेशा का नाटक था। रेहान ने थैंकफुल नज़रों से दमयंती जी की तरफ देख रहा था। दमयंती जी ने भी आंखों से उसे ठीक है का इशारा कर दिया। आदित्य और अश्विन एक साथ बोले, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर उन्होंने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि दोनों ने एक साथ ये बात बोली थी। दमयंती जी ने उन दोनों को देखा और कहा, क्या तुम दोनों ने मुझसे पूछा था? तुम दोनों तो पागलों की तरह लग जाते हो, जाओ जाकर अपने रूम में वेट करो। वो फिर माया से बोलती है, बेटा आप भी अपने रूम में जाकर आराम करो। इसी बात का फ़ायदा उठाकर माया कहती है, माँ हमें अभी किसी काम से बाहर जाना है, हम 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे, क्या ये ठीक है? दमयंती जी माया की तरफ देखकर बोलती हैं, क्या बाहर जाना जरूरी है? माया ने दमयंती जी की तरफ देखकर बोला, माँ अगर जरूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाती, प्लीज़ माँ जाने दीजिए, मैं 2 बजे के पहले घर आ जाऊंगा। दमयंती जी कहती है, ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन 2 बजे के पहले घर वापस आ जाए, उसके बाद राखी का भी समय हो जाएगा, आपको इन लोगों को राखी बांधने हैं, नहीं तो ये लोग घर सर पर उठा लेंगे। माया ने हाँ में सर ने हिलाया और वहाँ से जाने लगी।
तो रेहान के दिमाग में अचानक कुछ आया और वह माया को रोकते हुए कहता है, हम अभी फ्री हैं तो हम आपको छोड़ देते हैं जहाँ पर भी आपको जाना है। माया रेहान से बोलती है, भाई साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। दमयंती जी कहती है, अगर वह कह रहे हैं तो आप उनके साथ चले जाएंगे। किसी ड्राइवर के साथ जाने से अच्छा है आप अपने भाई के साथ जाए, आप दोनों को भी एक साथ थोड़ा समय मिल जाएगा। अब दमयंती जी को कौन बताएं कि माया किसी ड्राइवर के साथ में नहीं बल्कि खुद अपनी कार से जाने वाली है। उसका ड्राइवर ऑलरेडी उसे लेने के लिए विला से थोड़ा दूर वेट कर रहा है और फिर भी वह किसी को इस बारे में नहीं बता सकती क्योंकि उसे अपने बारे में बहुत सारे सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं जो वह किसी के सामने नहीं लाना चाहती। वही अश्विन भी कहा चुप रहने वाला था, वह तपाक से बोलता है, रेहान भाई को बहुत काम रहते हैं लिटिल सिस, तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अश्विन का ये प्लान था कि माया अगर उसके साथ आएगी तो वहाँ कैसे भी करके वो किसी तरह माया को 2 बजे तक बाहर ही बिजी रखेगा और उसे चीज़ का फ़ायदा उठाकर वह रास्ते में माया से राखी बंधवा लेगा। वही रेहान जिसका लगभग सेम प्लान था वह घूर के गुस्से से अश्विन की तरफ देखा है, ये बेवकूफ़ मेरा प्लान बर्बाद कर देगा। फिर कुछ सोचकर रेहान अश्विन से बोलता है, पहली बात नहीं मुझे अभी काम नहीं है और दूसरी बात तुमने लगता है अभी तक मेहरा ज का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है जो कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें दिया था। अश्विन बोलता है, भाई वह मैं बाद में कंप्लीट करूंगा, वैसे भी अभी उसमें बहुत ज़्यादा समय है। रेहान बोलता है, मुझे 2 घंटे में वह प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए वरना मैं तुमको आज शाम को अफ्रीका भेज दूंगा। अश्विन पप्पी फेस बनाकर रेहान को देखकर बोलता है, पर भाई आज रक्षाबंधन है और आप आज के दिन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं पक्का कल करके दे दूंगा। वह बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रहा था। रेहान उसे कोल्ड नज़रों से देखकर बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें आज शाम तक पता चल जाएगा अगर तुमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो। रेहान की यह वाली बात सुनकर अश्विन उससे बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि रेहान जो बोलता है वह पक्का पक्का करता है, यहाँ पर उसने 2 बार कन्फर्म कर दिया था। रेहान को देखकर वह बोलता है, मैं कंप्लीट करके देता हूँ। उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव ठीक ठीक दिखाई पड़ रहे थे। वह पर पटकते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रेहान की आंखें में एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। बेचारा आदित्य जो अभी 15 साल का था और यह सारा इंसिडेंट देख रहा था, वह इस बात पर दुखी था कि वह अभी तक 18 का क्यों नहीं हुआ है। अगर वह 18 प्लस होता तो वह भी अपनी बहन के साथ ले जा सकता, लेकिन कोई उसे समझाए कि रेहान के होते हुए कोई भी माया के साथ नहीं जा सकता या यूं कहीं कि वह किसी को जाने नहीं देगा। माया और विराज दोनों राणा मिशन के बाहर आ जाते हैं। कोई ध्यान से देखे तो पता चले कि विराज इस वक्त स्माइल कर रहा है, उसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। थोड़ी देर बाद रेहान की गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकती है। माया उस कार से बाहर आती है, रेहान भी उसके पीछे बाहर निकलता है। माया कहती है, भाई यहाँ से मैं चली जाऊंगी, आप यहाँ से वापस चले जाए। उद्धरण चिन्ह। रेहान अपने जेब से एक ब्लैक कार्ड निकालता है और माया के हाथों में थमाते हुए कहता है, इससे शॉपिंग करना और यहाँ से शॉपिंग होने के बाद मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें रिसीव करने आ जाऊँगा। माया ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे पास पैसे है और मैं अकेली घर आ जाऊंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेहान कहता है, किस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, मैंने यह नहीं पूछा, मैंने कहा कि जब तुम्हारी काम हो जाए मुझे कॉल कर देना। और रही बात इस कार्ड की तो ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट है, इसमें 55 करोड़ रुपए है, अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं और डलवा दूंगा। माया उसकी बात को सुनकर स्पीचलेस हो गई, पर अभी उसने बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं लगा क्योंकि वह ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। उसने बस वह कार्ड अपने बैग में रख लिया, जिसे देख रेहान खुश हो गया। उसके बाद वह शॉपिंग मॉल में चली गई। उसके जाने के बाद रेहान ने अपने पॉकेट में से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने कहा, उसके साथ ही रहना, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आखिर किसकी बात कर रहा है रेहान? क्या उसने माया पर रखी है नज़र? क्यों आई है माया माल? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। प्लीज़ जॉइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।